जय हिंद साथियों, आज की वीडियो देखोगे तो अपनी ऐसी नहीं रोक पाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान इंडिया से नफरत करते हैं क्योंकि इंडिया में गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन चाइना मुसलमानों को सड़क पे नंगा करके नचाता है। फिर भी पाकिस्तानी चाइना को अपना बाप समझते हैं और उसके तलवे चाटते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, हम मोदी को पसंद नहीं करते। अबे साले क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं और मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। कब हो गया ये? गैर मुसलमानों पे जुल्म करता है, मुसलमानों को हकूक नहीं देता है। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज क्यों चाहती हैं वो वापस आए दोबारा? और नहीं तो क्या, मुस्लिम कंट्री उसको पसंद नहीं करती। कुछ भी यूएई पसंद करता है, यूएई कहता है मोदी, और यूएई भाई भाई सऊदिया पसंद करता है, कतर पसंद करता है, बहरीन पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता? पाकिस्तानी उसको पसंद नहीं करते। अबे तू है कौन? वो काफिर है, काफिर से मुसलमान का तल्लाकात बन भी नहीं सकता। तो चाइना को बाइकआउट कर। ये हुई ना बात। अगर काफिर पे बात आई है तो पूरा करे इस चीज को, मैं आपका साथ दूंगी यहाँ खड़े होकर। चाइना जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा है। सपोर्ट करता है। ओ भाई साले तू आप देखिए, उन्होंने इमामों को सड़कों पर नचवाया है। ये भगवान क्या जुल्म है। आप देखिए, वो इमामों को कहते दीनी तालीम ना दे। ये है चाइना। नहीं, गलत बात है। चाइना ऐसी बात नहीं करती। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। गार्डन होगा। वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा। ओ भाई हाँ, ये कर लो पहले। वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? ये देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। दुबई में अब देखें, दुबई इस्लामी कंट्री है हिसाब की। अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? अज़ाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। देखा आगे अपनी औकात पे। अब देखिए, आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, अच्छा, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, ठीक है, समझ गया। तो कुछ खिलाड़ी गए, तो ये अब वहाँ पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दीगर ममालिक का वहाँ पे इतना नाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। अबे साले ओ भाई भी बोलता है। आपको लगता है कि ये रीजन है कि शुएब अख्तर का वहाँ पे नाम बहुत ज्यादा हो गया, वो बहुत फेमस हो गई, इस वजह से नहीं हमारे लिया? खिलाड़ी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो वहाँ आईपीएल आके खेलते हैं आज भी। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी मतलब मोस्टली, शायद कोई अपनी मर्जी से ना जाना चाहे, लेकिन मोस्टली अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका मिले आईपीएल खेलने का, वो जरूर जाए। आपको क्या लगता है आईपीएल ना खेलने जाए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। सेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, और इंडिया अगर बुलाएगा तो जाएंगे ना। इंडिया क्यों नहीं हमें बुलाता, इग्नोर करता है हमें? इग्नोर करता हूँ। तो क्या हालात है, और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। हम कश्मीर की बात तो करते हैं, ठीक है, इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन अपने बलूचिस्तान की, अपने खैबर पख्तूनख्वान की, अपने पास जो कश्मीर है उसकी बात नहीं करते। हमें ये कश्मीर के साथ कश्मीर को छोड़ा, कश्मीर हमारा नहीं है। आप किधर से हैं सर? बस मैं बस ये ना पूछो, आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन बस। नहीं, फिर भी बताएं तो सही। मैं श्रीनगर का हूँ। इंडिया वाली जो साइड जी, हम इसीलिए तो फिर तो आपके साथ बात करके इसलिए अच्छा लगेगा। आज हमने देखा, हम न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पे $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान जो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के लिए कि ये हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है। एक तरफ हम हैं जो हमारे पास कश्मीर है, लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 60 रुपये मतलब यूनिट मिल रहा है, हमें आटा 175 रुपये मिल रहा है, वहाँ पर उनको हमें चावल इतने महंगे मिल रहे हैं, और 2-3 रुपये चावल मिल रहा है, 20 रुपये आटा मिल रहा है, मतलब 2.5 रुपये बिजली मिल रही है। तो आप ये बताएं कि वो क्या हमारे साथ आएंगे? देखो, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो मोदी है ना, मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मोदी मतलब उनसे नकल मारो, मोदी क्या करता है। आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने कभी नरेंद्र मोदी के किसी रिश्तेदार को देखा? नहीं, किसी भाई को देखा? नहीं, किसी का नहीं। हमारा तो एक बंदा था, सारों को सियासत में कितना काम करता है। देखो सऊदी अरब के साथ कितना ताल्लुकात बढ़ाता है वो। वहाँ कहता वो कश्मीरियों को एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वहाँ के काबिल लोग हैं, ये अक्सर डेलीगेशन भेजते हैं ना है लोगों, अपना बांझा बच्चे उनको बात करना नहीं है। सऊदी अरब ने कश्मीरी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी क्या वजह? मुहिब वतन मोदी है, वो अपने लोगों को भेजता है, वो वहाँ बात करते हैं कश्मीरी दहशतगर्द है, ये है वो। उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? झूठी हुकूमत बनी हुई है, अवाम के वोटों से आई भी नहीं है, 47 वाली हुकूमत है। रुको जरा, सब्र करो। इन्होंने क्या इनसे उम्मीद करे? इनको अवाम का ख्याल ही नहीं है। ऐसे ढीठ बगैरत लोग हैं
बीप ना करना, ऐसे ही चलाना। ऐसे ढीठ बगैरत लोग हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान हारेगा, ये तो होगा। पाकिस्तान के हारने की वजह सबसे ज्यादा बेहयाई पाकिस्तान में होती है। और नहीं तो क्या? बेहयाई मेरी बात से सुनो, क्या एक ताल्लुक है? रुको जरा। अब बड़ा तल्लक है। अच्छा। वो लोग ईमानदार हैं तो जीतते ना। इंडिया ईमानदार है तो जीत रहे हैं। तो हम हार क्यों रहे हैं? हम रिश्वत लेंगे, सारे बांटेंगे आपस में, तो हारना ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही। इंडिया 4-4 ले जाए अच्छी बात है, पाकिस्तान एक भी नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बिका होता है। कौन हमें खरीद रहा है? हम खुद बिकने वाले हैं। हाँ। हमारे बहुत गाहक हैं। शर्म करो दल्लो। मैन अल्लाह ही हाफिज है। मैन का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। तो इंडिया वर्ल्ड कप पाकिस्तानी मैन से शैतान भी पनाह मांगता है। तो हमारी क्रिकेट पर भी नजर लग गई है। नजर के आज आप गवर्नमेंट ने पैसा लेना है तो लिख देना है पाकिस्तान हार गया। ये जेब खाली है। आप लोग किस चीज पे मान कर रहे हो यार? हर चीज पे तो वो आगे आपसे। इकोनॉमी उसकी अच्छी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? स्पोर्ट्स उसकी अच्छी, एजुकेशन उसकी, बिजनेस उसका, सियासत उसकी। वही बात है ना, हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। दीदी इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान डेफिनेटली आएगा। तुम्हें कैसे पता चला? उनका सामान सारा ऑलरेडी सेटल हो चुका है। कुछ भी। वो अब देखें कि अमृतसर से आते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बाय एयर आते हैं, आएंगे जरूर। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर वो नहीं आते तो उसमें ना फिर पाकिस्तान ने तो जाना ही जाना हर सूरत। अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे, जाएंगे। ये इनके पास जवाब ही नहीं है। बस हवा निकल गई। इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 एसएसजी कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्जाम है तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है। अबे साले, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो ठीक है। इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। कुछ भी ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकती तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। ठीक कहा है। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे स्वतंत्रता सेनानी को पहचान। देख लिया? ऑलराइट। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी शहीद भगत सिंह। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लॉक किया जाए। हाय हाय, ये पता लगा जाए। सही जवाब दिया है। बताने से पहले उसने पढ़ के कह दिया सरदार पटेल है। हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? कायदे आजम। कायदे आजम प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो गाइस इनको कायदे आजम लग रहा है, लियाकत अली खान थे। अच्छा, अभी करंट का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? पता नहीं। ये तो गाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी नाम इनको नहीं पता। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये हाल है हमारा, हम सोचने में पड़ जाते हैं। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नहीं सॉरी यार, नहीं पता। नहीं। चले आप ये बता दे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ कितनी? उसका आइडिया नहीं। उसका आइडिया नहीं है। तो क्या लगता है कि इंडिया के बच्चे ज्यादा आगे हैं या हमारे बच्चे? उनके बच्चे ज्यादा आगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारा तो मिशन, हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें बहुत सारा फायदा। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, अगर उनके साथ हमारी ट्रेड रिलेशन वो बहुत अच्छे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीजें वो दरामद कर सकते हैं जो हम बाकी ममालिक से दरामद करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमें बहुत सस्ते कीमतों में हमें मुहैया कर सकते हैं। ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो भी हमारे मुल्क को आगे ले जाने में वो बहुत किरदार अदा। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। कुछ भी। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। बैगन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कांपें टांग रही है। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था? अब बोल। हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। प्यारी समझ गई। पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ, बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है? रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं। कंट्रोल। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे?
बिल्कुल देखिए। हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अरब ममालिक में मंदिर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद किए थे, अच्छा, खत्म कर दिए थे, बुत परस्ती खत्म कर दी। ठीक है। मगर सऊदी अरब के जो शहजादा सलमान है, उन्होंने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? अबू धाबी में जो मंदिर बना है। हाँ जी, वो आप देखें कि उधर क्या हाल हुआ जब एकदम से वो आया, सलाब ज्यादा आधी आई, सब कुछ लेट हुई, वो मंदिर भी लेट हुई, मंदिर भी लेट हुई, सारा कुछ लेट हुआ। नहीं मंदिर तो वहाँ पे वैसा ही मौजूद। देखें जी, बात सुने, उधर इतना सलाब आ, इतना कुछ आ गया था, हमने तो सही तरह उसकी वीडियो देखी भी नहीं। आपको मजे की बात बताऊं, जब वो मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी ना अबू धाबी में, उस टाइम पे मैं अबू धाबी में ही मौजूद था और वहाँ पे जो पानी आया वो एक दिन के अंदर अंदर सारा कवर हो गया। जो बारिश हो रही थी उस टाइम में वो बारिश वहाँ पे इंजॉय की, तो एक दिन में 2 दिन में खत्म हो गई। ऐसे तो आज लाहौर में इधर बारिश आई है, आप बताएं, लाहौर आता डूबा पड़ा है, तो इधर भी अल्लाह का अज़ाब है या इधर भी कोई मंदिर नया बना। आजा आजा बेटा आजा आजा। इंडिया के विमेन मेडल हासिल कर लिया, हमारी विमेन बच्चे पैदा करने में लगाया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे तो एक बेरोजगारी है ना, तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बात तो सही है। वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं। ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, जितना भी हो सकता है। वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। साले तू पागल तो नहीं होता यहाँ? आपने खुद कितनी शादियाँ की और कितने बच्चे हैं? मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं। ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बच्चे पैदा हाँ, बच्चे पैदा करना। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास नमक नहीं है। उनके पास नमक नहीं है, जो हमारे पास नमक है, उनके पास नमक का सोना है। जो हमारे पास सोना है वो सोने को तरसते हैं। हाँ जी, सोना जो हमारे पास है सर, अगर मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो दुनिया में इस टाइम दूसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सोना रखने वाला मुल्क इंडिया है। लेकिन नहीं, उनके पास कम है। पाकिस्तानी कश्मीर अभी इंडिया की आर्मी तैयारी कर रही है लेने के लिए। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अभी ड्रिलिंग भी हो रही है, तैयारी चल रही है। अगर ये बात है ना कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया जाती है हमें मिल जाए, तो ये यकीन जान लो इंडिया जो है ना पूरा पाकिस्तान को मिल जाएगा, पूरा। अगर हमने कुछ करा ना तो इंडिया तो जाएगा, साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी आएगा, सब जगह हमारा राज होगा, ये इंडिया जान ले। तो फिर इंडिया के अंदर भी ये डिमांड उठती है कि अखंड भारत बनेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया के अंदर शामिल, पाकिस्तान में तो सब शामिल हो सकते हैं, इंडिया में कोई शामिल हो सकता है। ये यकीन जान लो, जब आप जिंदा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं जिंदा रहा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि ये बड़ी दुनिया मुसलमानों के लिए है। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है, उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज पैदा करते हैं। हम किस चीज का जश्न मनाएंगे? 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है। हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते? उनको नहीं पता ये भी हिंदू है। उनको देखिए, जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा। जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है, तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाए तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पार्टी बदल लिया साला। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सूरज, हमें 75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। ओ भाई, गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का।
क्योंकि कश्मीर पे आ आराम से आ सकता नहीं आया, है। वो इसलिए नहीं आया कि उनसे पहले अपनी आबादी इतनी नहीं संभाली जाती। वो अपने कश्मीर को वो अल्लाह, उसने अल्लाह अल्लाह करके अब जाके अपने मुल्क को संभाला है। सही बात है। ठीक है, उनके 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आज़म का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। ब्लू पासपोर्ट होता आपके पीछे ओ भाई, हमें माधुरी भी मिलती, हमें अमिताभ बच्चन भी मिलता। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। उससे पहले हमारे दादे परदादे हिंदू थे, सिख थे, हमें नहीं चीज का पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम भी जो है ना वो चेंज हुए थे, मतलब चेंज हुआ था, कन्वर्ट हुए थे हम लोग। ये मुझे पता है, ये हमारे बड़े बताते हैं। क्योंकि आप राजपूत हैं, इधर से तो सारा जी, समझ हम आप राजपूत हैं ना? राणा राजपूत हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत बड़ी बरादरी है हमारी, कोई छोटी बरादरी नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट की इवन बेस एक है। दफा आबिद भाई ने इंडिया के एक विलेज का नाम भी लिया था कि भाई मेरी फैमिली वहाँ पे है, या हमारे आप कौन सा विलेज था वो? दिल्ली के करीब है चोई साहब, तिल मंडपा, अच्छा, और दिल्ली के बहुत करीब है ये, और बुलंदशहर ठीक हो गया। बुलंदशहर वो जो है ना बड़ा मॉडर्न बन चुका हुआ है, अब तो बड़ा आउटस्टैंडिंग बन चुका हुआ है। ठीक है। सुनने में आता है दुबई बन गया है वो गैम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।